हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। चलो आज हम करते हैं इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल। जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन को फाइंड करना है वो प्रैक्टिकल है। गुजरात बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। गुजरात बोर्ड के लिए ये 17 मार्क्स का प्रैक्टिकल है और सीबीएसई बोर्ड वालों को 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। दोनों में सेम वे से प्रैक्टिकल करना है। पॉजिटिव नेगेटिव आयन को फाइंड करना है, मतलब एक कंपाउंड हमें देंगे जिसका नाम पता नहीं है, वो पता करके हमें देना है, अलग अलग टेस्ट करके फाइंड करके हमें देना है। तो वो लिखना भी बहुत लंबा है, टेबल वाइज जैसे जर्नल में लिखा है वैसे ही हमें लिखना है। बट करना है या तो मैनुअल में से या तो बिना देखे हमें प्रैक्टिकल ये करना है। तो सबसे पहले जो कंपाउंड देते हैं उनमें फर्स्ट टेस्ट होती है हमारी ड्राई टेस्ट। पहली टेस्ट ड्राई टेस्ट है, उसका टेबल भी फर्स्ट टेबल वही है ड्राई टेस्ट का। ड्राई टेस्ट में सबसे पहले जो कंपाउंड दिया है उनको देखना है। सबसे पहले उसको स्मेल करना है कि कैसा उसमें स्मेल कौन सी आ रही है। ऑलमोस्ट ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, रेडिकल को फाइंड करने वाला प्रैक्टिकल, उसमें स्मेल नहीं आती है। अगर कंटेनर न्यू ओपन किया हुआ है तभी उसमें अमोनिया की स्मेल आएगी या तो कार्बोनेट की स्मेल आएगी, बाकी कोई कंपाउंड में स्मेल नहीं आएगी। देन उसके बाद है उसमें कलर देखना। तो कलर वाइज हम देखा जाए तो पहले से ही हमें पता चल जाता है कि ये कलर है तो ये ही कंपाउंड होना चाहिए, इसमें पॉजिटिव आयन ये और नेगेटिव आयन है ये पता चल जाता है। जैसे कि कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है। और देन कॉपर क्लोराइड ग्रीनिश ब्लू है, ये ब्लू कलर का है। दोनों में फर्क है। ये जब देखते हैं कॉपर क्लोराइड तो ब्लू जैसा दिखता है, जैसे ही कॉपर सल्फेट उनके नजदीक आता है, दोनों पास पास रखते हैं तब पता चलता है कि नहीं ये ग्रीनिश ब्लू है। देन उसके बाद है FeSO4, तो वो है लाइट ग्रीन कलर का है FeSO4। FeCl3 है तो FeCl3 है, वो दिखने में पाउडर जैसा लगेगा, ब्राउन कलर का ब्लैक ब्राउन पाउडर जैसा लगेगा। उसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो ब्राउन डार्क ब्राउन सॉल्यूशन बनेगा। अगर वो कंटेनर न्यू ओपन है तो वो वैसा लगेगा, बट कंटेनर अगर पहले से ओपन किया हुआ है तो ये लिक्विड फॉर्म जैसा हमें दिखेगा, लिक्विड फॉर्म में ही हमें मिलेगा। या तो तुरंत सॉल्यूशन कंपाउंड जो देंगे वो जैसे ही ऑक्सीजन के टच में आएगा तो हम प्रैक्टिकल करेंगे उतनी देर में तो ये लिक्विड फॉर्म बन जाएगा अगर सॉलिड फॉर्म में दिया होगा तो। देन उसके बाद है एक CO कोबाल्ट नाइट्रेट, CONO3 ट्वाइस। कोबाल्ट नाइट्रेट है, ब्राउन क्रिस्टल जैसे होते हैं, ब्राउन क्रिस्टल जैसे होते हैं। देन उसके बाद है मैंगनीज, अगर है Mn मैंगनीज अगर है तो लाइट पिंक कलर, मतलब वो अगर व्हाइट के बाजू में रखेंगे तभी वो दिखेगा, लाइट पिंक कलर है मैंगनीज। ऑलमोस्ट ये पता चल जाते। और है निकल, अगर निकल दिया है तो वो ग्रीन कलर का होगा, जैसे रंगोली में हम कलर करते हैं ना वैसा वाला ग्रीन कलर का होगा, पैरोट ग्रीन जैसा होगा, वो साइन देता होगा। तो कलर यहाँ से पता चल जाएंगे कलरफुल है तो। देन आता है उसका स्टेट मतलब कौन से, लिक्विड फॉर्म सॉलिड फॉर्म, तो ऑलमोस्ट सॉलिड फॉर्म में होंगे। अगर ये FeCl3 अगर पुराना दिया हुआ है, मतलब पहले से कंटेनर ओपन है वो दिया होगा तो लिक्विड जैसा होगा, बाकी ऑलमोस्ट सॉलिड फॉर्म में होंगे। देन आती है ड्राई टेस्ट। ड्राई टेस्ट का मतलब होता है ड्राई टेस्ट ट्यूब में कोई भी कंपाउंड दिया है उनमें से थोड़ा सा कंपाउंड लेके उसको हीट करना। तो कैसे हीट करेंगे, ये हमारा बर्नर है, बर्नर में ये फ्लेम चालू करा हमने, ब्लू फ्लेम रखना है। टेस्ट ट्यूब में ऐसे कंपाउंड को लिया, बराबर है, कंपाउंड को लिया। टेस्ट ट्यूब में के आगे हमें रोड पहले से ही HCl में डिप किया हुआ रोड पहले से ही रेडी रखना है, क्योंकि फ्यूम निकलने के बाद रेडी नहीं कर सकते। मान लो हीट किया कंपाउंड को यहाँ पे और उसमें से व्हाइट फ्यूम निकल रही है और वो रोड के HCl में डिप किया हुआ रोड के ऊपर से फ्यूम जा रही है यहाँ से, तो वो Cl हो सकता है, यहाँ हो सकता है मे बी ही लिखना है। मान लो वो व्हाइट फ्यूम हल्की सी, बहुत ज्यादा व्हाइट फ्यूम नहीं होंगे, थोड़ी थोड़ी होंगी, तो वो इनको रोड को टच किए बिना जा रही है तो वो SO4-2 हो सकता है,
SO4-2 हो सकता है। बट बहुत ही ज्यादा यहीं से व्हाइट फ्यूम अंदर ही दिखेंगी और बाहर भी बहुत ही ज्यादा व्हाइट फ्यूम दिखेंगी, तो वो अमोनिया होगा Na3। और उसको स्मेल करेंगे तो वो होगा पंजन स्मेल आएगी, तो वो अमोनिया ही हो सकता है। अब देखो स्मेल कैसे करना है, लाइक ये टेस्ट ट्यूब है तो उसको ऐसे ऐसे स्मेल करना है, ऐसे डीपली स्मेल एक साथ ऐसे करना नहीं है, उसको धीरे से हल्के से स्मेल करना है। तो ये जो स्मेल है वो कौन सी आएगी, पंजन स्मेल आएगी, ये अमोनिया की। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारी ड्राई टेस्ट है। अभी ड्राई टेस्ट में और भी हम देख सकते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे ब्राउन फ्यूम निकल रही है, ब्राउन फ्यूम निकल रही है तो वो NO3 की होगी। ब्राउन फ्यूम आफ्टर सम टाइम्स हीट करने के बाद थोड़े टाइम बाद निकलेगी और आवाज भी करेगा कंपाउंड बर्न होने का। जैसे रेडिश ब्राउन निकल रही है तो वो होगा हमारा रेडिश ब्राउन निकल रही है हमारी जो फ्यूम, तो वो Br हो सकता है, Br-। और वायोलेट निकल रही है तो वो I- हो सकता है। ये यहाँ पे जैसे येलो फ्यूम निकल रही है तो वो PO4- होता। मतलब यहाँ ड्राई टेस्ट में हमें बहुत कुछ पता चल जाता है कि ये कौन सा नेगेटिव आयन हो सकता है, मे बी यहाँ पे ये सब हो सकता है। तो यहाँ तक हम ड्राई टेस्ट ले सकते हैं ना। अब हम नेगेटिव आयन की टेस्ट को देखते हैं। नेगेटिव आयन की टेस्ट में 3 स्टेप में ही हमें देखना है। 3 स्टेप है, बट मैं अपने स्टूडेंट को तो ऑलमोस्ट 2 स्टेप के लिए ही बोलती हूँ। 2 स्टेप में सारा पता चल जाता है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप हमारा नेगेटिव आयन के लिए है, फर्स्ट स्टेप हमारा है नेगेटिव आयन के लिए डाइल्यूट H2SO4 में हीट करना। मतलब हमने नेगेटिव आयन की जो पहला स्टेप है उनके लिए है, जो कंपाउंड लो वो या तो उसका सॉल्यूशन बनाओ, दोनों में से कुछ भी, और उसको डाइल्यूट H2SO4 ऐड करके हीट करना। पर डाइल्यूट H2SO4 में कभी कभी इतनी जल्दी से रिजल्ट नहीं मिलता, तो हम कॉन्सेंट्रेट में वो रिजल्ट मिलेगा सेकंड स्टेप में। तो ये डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हैं तो यहाँ पे बबल्स आएंगे। अगर बबल्स जल्दी से बबल्स आते हैं तो CO3-2 प्रेजेंट, और उसको हीट करते हैं और अलग सी स्मेल आती है, बर्न हो रहा है, कुछ ऐसी स्मेल, गंदी सी स्मेल आ रही है, तो एसीटेट ग्रुप इज प्रेजेंट। ये फर्स्ट स्टेप में ये 2 ही प्रेजेंट है, एसीटेट इज प्रेजेंट। फर्स्ट स्टेप में ये 2 ही हमें दे सकते हैं हमारे सिलेबस के हिसाब से। सेकंड हम जाते हैं, अगर वो प्रेजेंट है तो इनकी कंफर्मेशन करनी है, और इनकी कंफर्मेशन करनी है, आगे का कोई स्टेप करना नहीं है। जहां पे हमें कुछ मिल रहा है तो फिर आगे का कुछ आगे स्टेप करना भी नहीं है और लिखना भी नहीं है। तो CO3 के अगर मिल सकते तो उनकी कंफर्मेशन टेस्ट है NaHCO3 के साथ वो कर देनी है, तो उनमें भी बबल्स मिलेंगे तो हमें पता चल जाएगा। क्लियर है? यहाँ तो इसको बंद करते ही हमें मिल जाएगा, तो इनकी यही वैसे कंफर्मेशन टेस्ट मानी जाती है। अभी आ रही है ओरिजिनल सॉल्यूशन या कंपाउंड कॉन्सेंट्रेट H2SO4। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डालते ही अगर बबल्स मिल रहे हैं तो यहाँ पे भी CO3 हो सकता है तो करेंगे, पर यहाँ पे अगर नहीं मिला कभी कभी तो यहाँ पे CO3 प्रेजेंट होता है, अगर CO3 दिया है तो। अगर नहीं दिया है तो सेकंड स्टेप में उसमें से फिर से उसको हीट करने से फिर से उसमें से टेस्ट ट्यूब में से व्हाइट फ्यूम निकले और HCl के रोड के ऊपर से निकल रहे हैं तो Cl इज प्रेजेंट। अगर Cl प्रेजेंट हो रहा है तो उसमें AgNO3 ऐड करो अपने ओरिजिनल कंपाउंड या सॉल्यूशन में, और व्हाइट पीपीटीज दे रहे हैं तो कंफर्म Cl इज प्रेजेंट, मतलब AgNO3 वाली ही हमें कंफर्मेशन टेस्ट करनी है। देन हीट करने से अगर वायोलेट फ्यूम निकल रही है तो I- प्रेजेंट, उनके लिए भी AgNO3 की ही टेस्ट करनी है, उनमें वायोलेट कलर के पीपीटीज मिलेंगे। उनको हीट करने से अगर ब्राउन फ्यूम निकल रही है
तो NO3 माइनस प्रेजेंट, और रेडिश ब्राउन निकल रही है तो Br। सबके लिए AgNO3 टेस्ट लेनी है, बट यहाँ पे रिंग टेस्ट होती है। NO3 की कंफर्मेशन टेस्ट है वो रिंग टेस्ट होती है। रिंग टेस्ट कैसे होती है, तो क्या हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया हमने, उसके बाद उसमें हमने फ्रेश FeSO4 का सॉल्यूशन ऐड किया, फ्रेश तभी बनाया हुआ, देन डिप 1 by 1 ड्रॉप उसको, मतलब पूरा सॉल्यूशन हिले नहीं, उसी तरह कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ऐड करना है बहुत शांति से। तो अपने जो टेस्ट ट्यूब है उसमें पूरा सॉल्यूशन भरा है, उसमें ऊपर या तो बीच में यहाँ ब्राउन रिंग बनेगी, बट सॉल्यूशन को बिल्कुल हिलाना नहीं है, धीरे धीरे वोल्ट टच करके H2SO4 ऐसे ऐड करना है, तो ये ब्राउन रिंग टेस्ट बनेगी। बट सॉल्यूशन में अभी ये टेस्ट कर रहे हैं, उसी में अगर NO3 जैसा हमें लग रहा है, अगर पता नहीं चल रहा है कि NO3 है कि नहीं, तो उसी में कॉपर का थोड़ा सा पीस ऐड करते हैं और हमारा ब्लू कलर का पूरा सा सॉल्यूशन बन जाता है, तो भी NO3 प्रेजेंट हम कहते हैं। उसके बाद ये रिंग टेस्ट कंफर्मेशन में करनी है, बट इसमें तो यही करना है पहले, तो यहीं से पता चल जाएगा हमें NO3 है कि नहीं। आप जैसे मैनुअल में पढ़ोगे तो यही दिया हुआ है, जो मैं पढ़ाती हूँ वो पढ़ा रही हूँ अभी वही। थर्ड स्टेप है ओरिजिनल सॉल्यूशन या कंपाउंड एंड BaCl2। अगर ये कुछ भी नहीं आ रहा है तो हम कंपाउंड में BaCl2 ऐड करेंगे। अगर व्हाइट PPTs मिले तो SO4-2 एंड येलो PPTs मिले तो PO4-2। यही इनकी कंफर्मेशन टेस्ट है और यही इनकी ग्रुप टेस्ट है। बट इनकी कंफर्मेशन टेस्ट के लिए इन्हें भी AgNO3 ले सकते हैं, AgNO3 की टेस्ट कर सकते हैं, उनमें भी येलो एंड व्हाइट PPTs मिलेंगे। क्लियर है स्टूडेंट, हमें यहाँ तक ही ये टेस्ट करनी है, बट ग्रुप टेस्ट भी लिखना है, कंफर्मेशन टेस्ट भी लिखना है, और साथ साथ में उसकी इक्वेशन भी लिखनी है। ये सब हमें लिखना है, क्योंकि प्रैक्टिकल करेंगे वो सर देखेंगे, पर लिखेंगे उसी के मार्क्स मिलेंगे, तो टेबल वाइज बहुत ही अच्छे से लिखना है हमें। देन उसके बाद आता है पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन के लिए 1 by 1 देखते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव आयन में आता है हमारा जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप मतलब अमोनिया। अगर अमोनिया है हमें दिया हुआ है तो स्टार्टिंग में ही हमें ड्राई टेस्ट में पता चल जाएगा, उसकी स्मेल पंजन स्मेल है, तो उसी में पता चल जाएगा जीरो ग्रुप। फर्स्ट टेस्ट हमारी है जीरो ग्रुप, उसमें ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है एंड उसमें NaOH को ऐड करना है। NaOH ऐड करते ही उसमें अगर व्हाइट फ्यूम निकल रहे हैं एंड पंजन स्मेल आ रही है तो वो अमोनिया है। बहुत ही ज्यादा व्हाइट फ्यूम निकलेंगे तो अमोनिया इज प्रेजेंट। अगर यहाँ पे वो नहीं है तो हमें स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 ग्रुप को करना है। तो यहाँ अमोनिया इज प्रेजेंट, तो फिर आगे कुछ करना भी नहीं है और आगे कुछ लिखना भी नहीं। जिस ग्रुप में हम पहुंचे, जो ग्रुप वो प्रेजेंट आ रहा है, तो उसी ग्रुप की उसके बाद हमें कंफर्मेशन टेस्ट कर देनी है और आगे का कोई भी ग्रुप हमें करना नहीं है और उसकी कोई भी टेस्ट लिखनी भी नहीं है। बट ये नहीं है तो हम आगे जाते हैं, तो हमारा सेकंड स्टेप होगा फर्स्ट ग्रुप के लिए ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस HCl। अगर ये करते हैं, थोड़ा सा हीट करना पड़े तो हीट करते हैं, और यहाँ पे PPTs कुछ मिले हमें तो हमारा लेड प्रेजेंट होता है। बट फर्स्ट ग्रुप में कभी कभी लेड नहीं मिलता है, तो हम सेकंड उसके आगे के स्टेप में जाएंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस HCl प्लस H2S, ये करेंगे। यहाँ पे हमें अगर ब्लैक या ब्लू PPTs मिलेंगे, अगर कुछ ये ग्रुप प्रेजेंट होगा तो इसमें ब्लैक या ब्लू PPTs मिलेंगे। ब्लैक मिलेंगे तो लेड एंड ब्लू मिलेंगे तो कॉपर हो सकते हैं, कॉपर। पर कॉपर तो हमें वैसे भी कंपाउंड को देखते ही पता चल जाएगा कि ये कॉपर है कि क्या है। अगर यहाँ पे मुझे ब्लैक PPTs मिल रहे, प्रेसिपिटेट मिल रहे, इसका मतलब कि ये लेड मुझे दिया गया है Pb+2
और कॉपर +2 ये, तो लेड Pb+2 दिया हुआ है। तो इनकी कंफर्मेशन टेस्ट KI के साथ कर सकते हैं, जो येलो PPTs हमें देंगे। तो ये यहाँ तक अगर मिल जाता है तो यहाँ तक लिखना है। बट थर्ड ग्रुप में यहाँ पे देखो, एक ये व्हाइट कलर का ओरिजिनल कंपाउंड होगा, ये ब्लू कलर का होगा, कॉपर सल्फेट एंड कॉपर क्लोराइड हमें कलरफुल दे जाएंगे। अगर ये ग्रुप है तो तुरंत ही पता चल जाएगा, हमें आगे ग्रुप सेपरेशन करना ही नहीं पड़ेगा, लिखना पड़ेगा पर करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि व्हाइट ओरिजिनल कंपाउंड को तब देखना है, ओरिजिनल कंपाउंड व्हाइट है तो लेड है, ओरिजिनल कंपाउंड कलरफुल है तो कॉपर है। देन उसके आगे जाते हैं, अगर यहाँ पे नहीं मिला तो हमें आगे जाना पड़ेगा। ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस HNO3 कॉन्सेंट्रेट, उसको हीट किया हमने, देन उसको कूल किया, कूल करने के बाद NH4Cl सॉलिड डाला एंड NH4OH लिक्विड, जो फ्रेश बनाया हुआ होना चाहिए। अगर यहाँ पे मुझे PPTs मिल रहे हैं, ये ग्रुप में PPTs मिल रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे है Fe+2 एंड Fe+3 एंड एल्यूमिनियम Al+3, ये हो सकते हैं। बट अब मैं देखूंगी ओरिजिनल सॉल्यूशन। ओरिजिनल सॉल्यूशन मेरा क्या है, तो कि ओरिजिनल सॉल्यूशन अगर मेरा कलरफुल है तो मुझे Fe ही दिया हुआ है। ओरिजिनल सॉल्यूशन व्हाइट है तो मुझे क्या दिया हुआ है, ओरिजिनल सॉल्यूशन व्हाइट है या तो ओरिजिनल कंपाउंड व्हाइट है तो एल्यूमिनियम दिया है, जिनकी NaOH के साथ, इनकी K4 FeCN6 के साथ हम कंफर्मेशन टेस्ट कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं कि हमें कौन सा दिया है। अगर मुझे ये दिया है तो यहीं पे कंप्लीट, आगे करना नहीं है। बट यहीं पे मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो मुझे आगे नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा। ये ग्रुप नंबर 1 था, ये ग्रुप नंबर 2 था और ये ग्रुप नंबर 3। तो ग्रुप 3 फाइन। हमें ग्रुप एनालिसिस नहीं करना है पर एनालिसिस लिखना पड़ेगा। यहीं पे हम कलरफुल और व्हाइट कंपाउंड के बीच में यहीं से पता चल जाएगा, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं। फोर्थ, ये नहीं मिल रहा है तो ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस HNO3 प्लस NH4Cl प्लस NH4OH एंड देन H2S, ऊपर की सारी प्रोसेस बट उसमें H2S ऐड करना है। और मान लो ऊपर नहीं मिला, यहाँ पे कुछ मिल रहा है PPTs, तो क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ तो बहुत सारे हैं, कौन कौन से देख लेते हैं। तो कि यहाँ पे अगर ओरिजिनल कंपाउंड व्हाइट दिया है तो Zn+2 होगा, और ये ग्रुप आ रहा है और ओरिजिनल कंपाउंड ग्रीन है तो निकल हो सकता है, ओरिजिनल कंपाउंड ब्राउन है तो कोबाल्ट +3 और +2 जो दिया। और उसके बाद अगर मुझे लाइट पिंक दिया है तो Mn+2 दिया है। तो यहाँ पे 4 है इस ग्रुप में, बट ओरिजिनल कंपाउंड कौन सा है उसके हिसाब से हम यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमें ग्रुप एनालिसिस में नहीं जाना पड़ेगा। ग्रुप एनालिसिस हमारा कौन सा है, फोर्थ, तो फोर्थ में हमें जाना नहीं पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ग्रुप एनालिसिस, पर करना नहीं पड़ेगा। और उनकी कंफर्मेशन टेस्ट अलग अलग है, ऑलमोस्ट K4 FeCN6 है, वो सबकी कंफर्मेशन टेस्ट देते हैं तो उनके साथ करना है। ये नहीं दे रहे तो K2 Cr2O7 देते तो उनके साथ करनी है सबकी। चलो उसके बाद मान लो यहीं पे भी नहीं आ रहा है तो आगे चलते हैं। ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस NH4OH जो फ्रेश बनाया हुआ होना चाहिए और NH4 twice CO3, ये है, ये ऐड करना है और देखना है क्या PPTs आ रहे हैं, प्रेसिपिटेट आ रहे हैं। तो मेरे पास है Ba+2 Ca+2 एंड Sr+2। तो Ba और Ca सभी, अब ओरिजिनल कंपाउंड में देखूंगी तो सभी के सभी व्हाइट ही है, तो यहाँ पे Sr बहुत कम देते, वो नहीं देते। तो यहाँ में क्या करूंगी, फ्लेम टेस्ट जो मैंने ड्राई टेस्ट में किया था, फ्लेम टेस्ट उसको देखूंगी, फ्लेम टेस्ट। अभी हम फ्लेम टेस्ट को अच्छे से यहाँ पे करेंगे, वहां पे भी हमने आता है। फ्लेम टेस्ट में क्या करना है, तो कि कंपाउंड को लेना है, ओके, उसमें HCl कॉन्सेंट्रेट HCl लेना है, उसकी पेस्ट बनानी है और बर्नर में उसको ब्लू फ्लेम है वहां पे हमें हीट करना है, हमारा
प्लेटिनम वायर के ऊपर ये पेस्ट लेनी है और उसको ब्लू फ्लेम में हीट करना है। अगर मुझे ग्रीन फ्लेम मिल रही, मतलब कंपाउंड जो हीट हो रहा है वो ग्रीन कलर का कंपाउंड, ग्रीन फ्लेम से हीट हो रहा है तो वो Ba+2 है, और रेड फ्लेम से हीट हो रहा है वो Ca+2 है। तो यही हमारी फ्लेम टेस्ट भी है। वहां मैंने फ्लेम टेस्ट इसीलिए नहीं बोली थी या तो समझाई नहीं थी कि यहाँ पे मैं समझा सकूं। तो फ्लेम टेस्ट है ये, यहाँ की कंफर्मेशन टेस्ट है। देन उसके बाद अगर बहुत ही रेड टाइप की, बहुत डार्क रेड आ रही है फ्लेम, तो SR+2 की होती है, बट SR बहुत कम देते हैं और ये Ba और Ca ज्यादा देते हैं। क्लियर? ये जो है वो Ca ऑलरेडी, Ba और Ca में एक और भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि Ba है वो सॉल्यूशन में, पानी वाटर में डिजोल्व होते हैं, और Ca है वाटर में इजीली डिजोल्व नहीं होते, बिकॉज चॉक स्टिक है तो वो जल्दी से डिजोल्व नहीं होंगे। तो Ba ग्रीन फ्यूम और कैल्शियम है वो रेड फ्यूम से हमें फ्लेम टेस्ट देंगे। मान लो ये सब कुछ सारा का सारा ऊपर से सब कुछ एब्सेंट है, 5 तक एब्सेंट है, ये ग्रुप 5 था तो तब तक, तो लास्ट में Mg इज प्रेजेंट करना है, Mg प्रेजेंट करना है। Mg के लिए फिर से ओरिजिनल सॉल्यूशन एंड Na2H PO4 के साथ उसकी रिएक्शन करनी है, मतलब उसको ऐड करना है। ओरिजिनल सॉल्यूशन में Na2HPO4 जो फ्रेश बनाया हुआ है उसको ऐड करना है, और यहाँ पे व्हाइट पीपीटीज मिल रहे हैं, इसका मतलब Mg इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे यही उनकी कंफर्मेशन टेस्ट है और यही उनकी जो ग्रुप टेस्ट है वो दोनों यही है, उनकी कंफर्मेशन एंड ग्रुप टेस्ट। तो ये था हमारा पूरा। लिखना है कब तक? मान लो मुझे यहाँ पे एपी मिला तो आगे का कुछ नहीं लिखना है, एपी की ग्रुप तक लिखना है, फिर उसकी ग्रुप एनालिसिस लिखनी है, फिर उनकी कंफर्मेशन टेस्ट लिखनी है, और फिर उसके बाद उनका इक्वेशन लिखना है। देन रिजल्ट, लास्ट में रिजल्ट का तो टेबल होना ही चाहिए कि रिजल्ट में क्या लिखना है, तो कि पॉजिटिव आयन कौन सा मिला, नेगेटिव आयन कौन सा मिला, कंपाउंड क्या बन रहा है, मतलब उसका जैसे Cu+2 SO4-2 तो CuSO4 मिल रहा है, तो ये CuSO4 लिखना है और उनका नाम भी लिखना है कॉपर सल्फेट, ये लिखना है सल्फेट, ऐसे पूरा नाम ये सब लिखना है। तो ये था हमारा गुजरात बोर्ड का 17 मार्क्स और CBSE बोर्ड का 18 मार्क्स का प्रैक्टिकल। मेरे ख्याल से आप इसको एक बार समझ के जाओगे तो इजी ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, जो भी आपके डाउट है वो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ओके देन आज का लेक्चर यहाँ तक, जो भी पूछना है मुझे कमेंट में पूछो। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।